ओके। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आपका एक कोई क्वेश्चन था किसी का, कि आपको किस पे प्रिंट करना था, टी शर्ट के ऊपर। ठीक है। यस सर, मेरा ही क्वेश्चन। टी शर्ट क्या होता है, एक तो आपकी टी शर्ट कई प्रकार की होती है। मतलब कई प्रकार का मतलब, एक तो आपको सिंपल टी शर्ट होगी, बिल्कुल प्लेन हुई। ठीक है। और एक टी शर्ट होती है रैप। रैप समझ रहे हो, थोड़ी सी मोड़ी हुई टी शर्ट होती है। उस पर प्रिंट कैसे करोगे? उसके ऊपर प्रिंट करते हुए दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब आप ऐसे नॉर्मल सा जो स्टिकर लगाओगे, थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए एक बार दिखाते हैं फोटोशॉप में। ओके। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को मेरी? हाँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टी शर्ट की इमेज लेकर आ जाता हूँ। टी शर्ट। ठीक है। टी शर्ट। थोड़ी सी ऐसी टी शर्ट चाहिए जो थोड़ी सी रैप हो, कि रैप टाइप की हो। प्लेन। प्लेन और कैसी हो, थोड़ी सी रैप हो। चलिए एक टी शर्ट मेरे को मिल गई, इसी को ले लेते हैं। सेव। ये डाउनलोड नहीं हो रही है। चलिए एक डाउनलोड होगी। हम्म, दिखाई दे रहा है आपको टी शर्ट? ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई लोगो है मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा। पहले आप लोग अपने राय दीजिए, उसके बाद मैं अपना राय दूंगा। ठीक है। वैनिशिंग वैनिशिंग पॉइंट वाले वैनिशिंग पॉइंट है ना, आपका रैप नहीं करता। मान लीजिए वो किसी कॉर्नर से मुड़ा हुआ हो, या फिर आप थोड़ा सा 3D में कुछ लगाना चाहते हो। मान लीजिए दीवार है, दीवार के ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं तो उसमें काम कर जाएगा। लेकिन इस पे नहीं करेगा, क्योंकि आपका टी शर्ट क्या है, रैप है, रैप में हमें लगाना है। ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे? किसी के पास कोई आइडिया है? सर, रैप टेक्स्ट के मदद से। रैप टैक्स करता है वो, इमेज नहीं। आपको क्या करता है, रैप टैक्स करता है वो, इमेज नहीं करता है। ठीक है। मैं आपको अब एक लोगो लेकर आ जाता हूँ, एक सिंपल सा। ठीक है, ये चल जाएगा। चलिए, देखिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास ये इमेज है, दूसरी हमारे पास क्या है, एक टी शर्ट है पीछे। ठीक है। अब मेरा जो इशू है, मैं चाहता हूँ कि जो आपका लोगो है वो आपके टी शर्ट पे लग जाए। ठीक है, मेरा क्या इशू है, ठीक है, कि आपका जो लोगो है वो टी शर्ट पे लग जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस टी शर्ट को या तो इस लोगो को या तो डिलीट कर देता हूँ। चलिए डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बाद में जब लगाना होगा तो इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक सा काम करना पड़ेगा। ठीक है। बेसिक काम क्या है आपके?
ठीक है, आप पहले क्या करोगे, इस जो आपका टी शर्ट है इसका डुप्लीकेट करोगे, कंट्रोल जे से आपको इसका डुप्लीकेट कर लोगे। और इसके ऊपर क्या करोगे, थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट डालोगे। ब्लर। अब ब्लर क्यों डालूंगा, वो मैं आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विंडो में जाऊंगा, सॉरी फिल्टर में जाऊंगा। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर गोशन ब्लर डाल देता हूँ, इतना भी नहीं, थोड़ा सा, इतना। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, इतना ब्लर लगाने के बाद मैंने अपनी इमेज को ओके कर दी। अब मैं क्या करूंगा, जो आपकी पहली इमेज है इसको कर दूंगा सेव एज। फाइल में गया, सेव एज किया, और यहाँ पे मेंस टी शर्ट करके कुछ भी नाम दे दिया। इसको नाम देते हैं, प्रिंट नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा। इतना कर दिया। अब ये जो आपका ये वाला लोगो, ये वाला टी शर्ट है ब्लर वाला, इसको कर देंगे डिलीट। अब सोचो कि मैंने ये टी शर्ट इंपोर्ट की है, इसका डुप्लीकेट किया है, उसके ऊपर ब्लर भी लगाया है, लेकिन ब्लर करने के बाद क्या किया, मैंने इस टी शर्ट को डिलीट कर दिया। कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? नहीं। कुछ फायदा, कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी पता चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपना लोगो लेकर आता हूँ यहाँ पे। अब इस लोगो को मैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए दो तरीके से यूज कर सकता हूँ। या तो मैं इस पे सिलेक्शन बनाऊँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँ, या फिर मैं यहाँ से मोड चेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई किया आपका लोगो दिखाई दे रहा है, आपका जो बैकग्राउंड था वो हट चुका है। देखिए, नॉर्मल में कुछ व्हाइट बैकग्राउंड था, अब मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपका लोगो लग चुका है। लग गया? सही है? लग रहा है सही? नहीं लग रहा? नहीं रियलिस्टिक। रियलिस्टिक नहीं लग रहा ना? ठीक है, उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। ठीक है, हमें चाहिए कि यहाँ पे रैप है तो यहाँ पे आपका लोगो भी रैप हो जाए। ठीक है, ओके, इतना कर लिया मैंने। अब जो अगला काम आता है, अब हम उसको करेंगे। अगला काम आपको आता है, फिल्टर पे जाना है आपको। यहाँ पे कहीं ऑप्शन मिला है डिस्टॉर्ट का। ठीक है, डिस्टॉर्ट पे गए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला है डिस्प्लेस का। फिल्टर, डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेस। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वैल्यू रखना होता है। वैल्यू मान लीजिए अभी मैं थोड़ा सा रैप करने के लिए, डिस्प्लेस क्या करता है, इमेज को रैप कर देता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 15 रखता हूँ, इसकी भी वैल्यू 15 कर देता हूँ, इसको मैं ओके करूंगा। ओके, ओके करने के बाद जो भी आपने फाइल को सेव किया था उसको कर देंगे सेलेक्ट, और इसको कर दूंगा यहाँ से मैं ओके। ठीक है, अब जो आपकी इमेज दिखाई दे रही होगी शायद उस तरीके से ना दिखे, लेकिन ये इमेज थोड़ी सी आपको रियलिस्टिक दिखने की कोशिश की रही है। ठीक है, ये इमेज थोड़ी सी रैप हो रखी है, दिखाई दे रहा है आपको? ये शायद टी शर्ट इस तरीके से, लेकिन आपको रैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे आपका टी शर्ट मुड़ा हुआ है वहां पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो लोगों में थोड़ा सा फर्क आया है, दिख रहा है आपका ओरिजिनल? चलिए मैं ओरिजिनल लोगो लेकर आता हूँ और इसमें कंपैरिजन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं मोड को चेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये आपका लोगो बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे देखिए आपको मुड़ा हुआ थोड़ा सा शो हो रहा है। जी। ठीक है, ओके, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा आप चाहे तो गूगल से ढूंढ के मेरे को एक ऐसा टी शर्ट दीजिए जो बिल्कुल रैप हो। ठीक है, जिसमें बिल्कुल सलोटे आ रखी हो, उस पर लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको दिखाऊं, वाइट टी शर्ट। रैपिड टी शर्ट टाइप करें तो आएगा, अगर शायद नहीं आएगा। टाइप करके देखिए एक बार। यार कोई मेरे को ज्यादा रैप टी शर्ट नहीं मिली, थोड़ी रैपिंग करके, क्या कहते हैं इसको, रैपी कहते हैं ना इसको, सलोटे को क्या कहते हैं? चलिए मेरा अगला आ जाता है। ठीक है, मैं ये लेता हूँ।
जो इमेज चाहिए वो डाउनलोड नहीं हो पा रही। मैं चलिए पिक्सल से जाके डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपको रैप हुआ है, लेकिन आपको शायद ज्यादा बढ़िया से रैप दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक तरीके से आपको लग रहा है कि ये आपका प्रिंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी इमेज लेते हैं। ठीक है, ये इमेज लिया मैंने, यहाँ पे इसको रख दिया। रख दिया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब आप लोग बताओगे। तो ये दिख इमेज रही मैंने रख है, हाँ दिया। अब दिख रही सबसे पहला काम क्या करूंगा, है। डुप्लीकेट करके ब्लर। डुप्लीकेट करके मैं इसको करूंगा ब्लर। ब्लर मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जब मैं वहां से इंपोर्ट करता हूं तो आपकी जो, क्या कहते हैं, आपकी जो ये प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी लोगो में अप्लाई हो जाती है। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है वो आपके लोगो में अप्लाई हो जाती है। तो जैसे आपकी इमेज में यहाँ पे ब्लर है, यहाँ पे सलवटें आ रखी है, लाइनिंग है, तो आपकी लोगो में भी लाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये आपको ने लिया। ठीक है, अब अगला काम क्या करूंगा, फिल्टर पे जाऊंगा, ब्लर पे आऊंगा, गोशन ब्लर। सबको पता है गोशन ब्लर कैसे लगाया जाता है। गोशन ब्लर लिया मैंने, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी बढ़ा के 5 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। 5 भी मेरे को ज़्यादा लग रही है, कंट्रोल जेड करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 4 रखता हूँ। ठीक है, 4 कर देता हूँ। ओके, क्या कर दिया मैंने, बस। अब इसको क्या करूँगा, फाइल को मैं कर दूंगा सेव एज। सेव एज करके क्या सेव करूंगा, केवल इसको सेव करूंगा। इस नीचे वाले को मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। वैसे भी आपकी सेव नहीं होती नीचे वाली। यहाँ से किया और यहाँ से सेव पे गया, सेव एज पे, और यहाँ से मैंने कर दिया सेव एज। ठीक है, टी शर्ट नाम दे दिया इसको। ठीक है, ओके। यहाँ से आपको केवल ओके कर देना है। ठीक है, अब जो आपकी जो ब्लर वाली इमेज है इसको मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि अब मैंने इसको सेव कर लिया है। ठीक है, इतना कर दिया, हो गया। अब अगली जो बारी आती है आपकी लोगो लगाने की, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपका लोगो उठाऊंगा। कोई सा भी लोगो लगा सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं यही लगाता हूँ, बाद में आपको रिप्लेस कर दूंगा लोगो को। ये लोगो है। अब इस लोगो को हमें क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो दो तरीका बताया है, अभी भी बताऊंगा। या तो आप सिलेक्शन करके मैजिक वॉन्ड टूल से आप यहाँ से क्लिक करोगे तो भी हट जाएगा आपका बैकग्राउंड। और इसको पहले आपको रास्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अभी कैसा है, यहाँ से जाके रास्टर इमेज कर लिया करिए। ठीक है, जो बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको यहाँ से रास्टराइज कर दूंगा। अब मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है लोगो रिमूव हो गया। या फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ब्लेंड मोड पे, और यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि आपके पीछे का सलवटें भी दिखाई देती है। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ओके, कंट्रोल डी। ठीक है, इसको क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से। ओके, ओके। अब मैं इस लोगो को जहां पे भी लगाना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पे लगाना चाहूँ, तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, फिल्टर पे। पहले इसको ओके कर ले, चेक कर ले, फिर जाइए फिल्टर पे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे आना है मेरे को, तो डिस्टॉर्ट पे। डिस्टॉर्ट पे आना है। डिस्टॉर्ट पे कौन से ऑप्शन पे आना है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस पे। डिस्टॉर्ट, इसके बाद डिस्प्लेस। वैल्यू 15 15 है जो हमने पहले दे रखा है। ओके, ओके कर देंगे। टी शर्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, फर्क दिखा आपको, बस जूम यस, करता हूँ। लग रहा है ना कि लग गया है इसके ऊपर। यस, यस। ओके, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं। ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट जो आपका रिजल्ट देता है वो यही ऑप्शन देता है। सिंपल से आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा ब्लर को ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिस्टॉर्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है आपको डिस्टॉर्ट वाला। ठीक है, देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। अब जहां पे भी लेके जा रहे हैं वहां पे आपको एक बढ़िया रिजल्ट आपको मिल रहा है। इस मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है,
यहाँ पे भी हमें को एक बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। ओके। ये क्या करता है, पीछे वाले इमेज के साथ ब्लेंड हो जाता है, तो आपको बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट देते हैं। ठीक है। ओके। तो समझ में आएगी या नहीं? यस। ज्यादा बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। नहीं सर। अगर चलिए इसको और रियलिस्टिक दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस लोगो को सेलेक्ट करूंगा और डबल क्लिक करूंगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे रहेंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। इसको थोड़ा सा ऑल्ट की मदद से ड्रैग कर देना। ऑल्ट से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। ओके। इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग कर देते हैं। इसको थोड़ा सा देर, इसको ओके कर देते हैं। अब हमें ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा होगा। ठीक है। तो आप दूर से देखो, तो आपको ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है मेरा, या एक और है, कि मान लीजिए आपको कोई कप है। ठीक है, मान लीजिए स्टारबक्स का कॉफी वाला कप है। उसके ऊपर मेरे को स्टारबक्स का लोगो चिपकाना है, तो वो मैं कैसे चिपकाऊंगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी बताइएगा, सबके सब आंसर करेंगे। मान लीजिए मेरे पास स्टारबक्स का कप है। ठीक है, मैं कप लेकर आ रहा हूँ। आपको क्या करना है, उस कप को ऊपर मेरे को अपना स्टारबक्स का लोगो चिपकाना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो वैनिशिंग पॉइंट जो कल सिखाए थे। सर आपकी आवाज। बिल्कुल सही है आपका वैनिशिंग पॉइंट। और भी कोई तरीका हो सकता? तो ये वाला जो अभी बता किया, इससे भी हो सकता। सर आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। है आई ऑडिबल? यस हाँ सर। ओके ओके, अब बिल्कुल करेक्ट आ रही है। क्लियर। हाँ हाँ। ओके। तो आपने कहा दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं, हम दोनों ऑप्शन से ट्राई करेंगे। ठीक। सर फिर म्यूट हो गए हैं आप। ये कैसे हो जा रहा है, कहीं क्लिक हो रहा है क्या? इसकी शॉर्टकट है क्या कुछ? नहीं जानकारी। हाँ सर, ना जूम की आर्ट प्लस पेज है या भी है सर। ओके। कप, स्टारबक्स कप है, स्टारबक्स का कप होता है ना, स्टारबक्स कप विदाउट लोगो। लोगो, ऐसा कोई कप मिलेगा मेरे को? सर कॉफी मग डाउनलोड हो जाएगा ना, वो भी वैसे ही। आप कॉफी मग कह सकते हो, जो मेरे को मिल नहीं रहा, आपको कोई मिल रहा जो है? प्लेन प्लेन बोलते मॉकअप टाइप जो हो सकता। अब प्लेन, चलिए वही करते हैं, प्लेन कप कॉफी है, कॉफी वाला कप। चलिए मिल गया मेरे को। इसको फ्री पिक पे मिल जाएगा, आपको फ्री पिक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दिखाई दे रहा है स्क्रीन मेरी? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका एक जो कप है उसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल पीएनजी है आपकी। अब हमें काम क्या करना है, इसके ऊपर लोगो लगाना है। लोगो लगाना है। ठीक है। तो आप कैसे लगाओगे?
सर वैनिशिंग पॉइंट से ट्राई कर। वैनिशिंग पॉइंट पक्का। ठीक है। ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वो ट्राई करके आपको दिखा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेरे लिए बोलना है, ठीक है। आप भी अगर कुछ काम कर रहे हो या कुछ मन में आइडिया आता है इस तरीके का, तो आप अपने तरफ से भी कुछ ट्राई कर सकते हो। ठीक है। मान लीजिए अभी मैं टी शर्ट ऐप का ना बताया, ठीक है। अगर आपको किस और डिस्टोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, एडिट में भी मिल जाता है डिस्टोर्ट का ऑप्शन। ठीक है। एडिट में भी आपको डिस्टोर्ट के ऑप्शन मिल जाएगा, ये डिस्टोर्ट, ठीक है। ये भी आपका वैसे ही कुछ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है, आप भी अपनी इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिल जाता है, तो किसी को अगर लगता है कि इससे हो जाएगा तो इससे कर लीजिए। ठीक है, अब किसने क्या आंसर दिया? वैनिशिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा? ये हमें फिल्टर में मिलेगा। ये रहा वैनिशिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद दोबारा में क्या वैनिशिंग पॉइंट आपने कहा, और एक सेकंड रुकिए। मैंने अपना कोई लोगो नहीं लेके आया। लोगो को हमें क्या करना होता है? यहाँ पे कॉपी करना होता है। ठीक है, तो मैं एक स्टारबक्स का लोगो लेकर आ जाता हूँ। स्टारबक्स, स्टार, ठीक है, एक लोगो लेकर आ जाता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये रहा आपका स्टारबक्स और ये रहा आपका लोगो, दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब मैं इसकी साइज को थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। ठीक है। डबल क्लिक करूंगा, या फिर मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए, तो मैं जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो फालतू का एरिया है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल से वो डिलीट कर दूंगा। ओके। यहाँ पे आके इसकी जो फालतू के एरिया में डबल क्लिक करके इसके अंदर आ गया। ठीक है। ऐड करना है मेरे को, डिलीट। ठीक है, जो फालतू का एरिया था मैंने डिलीट कर दिया। ओके। कंट्रोल ऐसे सेव कर लो। फिर क्या करो, इसको, ये जो आपका लोगो है इसको सेलेक्ट करो। कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको अभी के लिए हाइड कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी से इसे डी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने आंसर कह दिया वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है। तो मैं जाता हूँ फिल्टर में, वैनिशिंग पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया, तीसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया, चौथा पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब मैं उस लोगों को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। आपका लोगो नहीं आया। सबसे तो जरूरी ये काम आपका मेरे साथ भी सिलेक्शन। हो रहा है। नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन कॉपी हुआ, यहाँ पे ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सिलेक्शन कॉपी हुआ। ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल सी। ओके। अब आते हैं दोबारा से, इसको साइड में रखते हैं, बिल्कुल साइड कर लेते हैं। फिल्टर में वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट ये रहा। फिल्टर में गए, वैनिशिंग पॉइंट लगाया हमने, बोतल पे लगाएंगे हम, कप पे। ओके, ये चार आपको पॉइंट लग चुके हैं। चाहे तो आप इस पॉइंट को सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। कंट्रोल भी, कल भी यही हो रहा था, आज भी यही हो रहा। कंट्रोल भी से आपका लोगो आ क्यों नहीं रहा? कंट्रोल भी मेरा, कंट्रोल पी सी और कंट्रोल भी काम नहीं करता क्या? इसको रास्टराइज कर देता हूँ। रास्टराइज है, कंट्रोल सी। ठीक है सर, कंट्रोल सी कर दिया मैंने।
ओके, यहाँ पे एडिट से जाके मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी। अब नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा इसको, पता नहीं क्या इशू दे रही है। कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट भी। नहीं हो रहा। अब वैनिशिंग पॉइंट को अभी के लिए चलिए इग्नोर करते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वैनिशिंग पॉइंट अभी इसका कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी या मेरा वी, कंट्रोल वी यहाँ पे तो काम कर ही रहा है, लेकिन इधर जाके काम क्यों नहीं कर रहा। फिल्टर, फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट, 4 पॉइंट लगाया। नहीं हो रहा, कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, चलिए दूसरा तरीका बताइए आप लोग। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए मैंने रैप इसको ऐसे लगा दिया, चलिए मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लगा दिया। ओके, ऐसे लगा दिया, यहाँ से मैंने इसका कोई मोड ले लिया। हार्डलाइट लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये हो गया। या मैं इसको ले लेता हूँ कलर डोज, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। ब्लेंड मोड पे आ गए, यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दूंगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर की तरफ लेके जाऊंगा। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, जो आपका ये लाइन है इसको मैं डिवाइड कैसे करता हूँ, ऑल्ट की मदद से। इसके दो टुकड़े कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इधर बढ़ाया, तो आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा वो लाइट आ रहा है इसके ऊपर, दिखाई दे रहा है आपको। ये चिपका दिया तो बिल्कुल नॉर्मल है, अपने लोगों को दिखिएगा। और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको ऑल्ट की मदद से क्या करूंगा, पहले तो ब्रेक करूंगा इसको दो टुकड़ों में, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि लाइट आ रहा है इसके ऊपर, जो कि ऐसा लगा कि ओरिजिनल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और थोड़ा सा इसको ऊपर डार्क पे थोड़ा सा कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा और लाइट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा करंट लेयर में इसको थोड़ा सा और लाइट चाहिए मेरे को। ओके, तो अभी भी मान लो जब आप देखते हो तो अभी भी ऐसा लगा कि ये लगा पड़ा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। लाइट कैसे पड़ रही है, जैसे आपके उसके ऊपर पड़ रही थी, ठीक है। जैसे आपके बोतल के ऊपर पड़ रही है, वैसे इसके ऊपर आपको यहाँ पे छोटा सा आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ये इफेक्ट ऐसा ही इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो आपकी ये लोगो लिया है इसकी क्वालिटी खराब है, क्वालिटी अच्छी नहीं, इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा। वरना ये जो आपका इमेज है इसका लोगो आपको काफी अच्छे से दिखाई देता है। तो जरूरी नहीं है कि आप वैनिशिंग पॉइंट का यूज करो, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्मल सा केवल चिपकाना है बस। जैसे आप कॉपी पे स्टिकर चिपकाते हो ना, यहाँ पे भी वैसे ही है कि एक तरीके का स्टिकर चिपका देते हो। लेकिन इसमें रियलिस्टिक फील देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लाइटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप लाइटिंग कहाँ से दोगे इस लोगों के ऊपर, कहाँ से दोगे लाइटिंग। सब ब्लेंड ऑप्शन से, हाँ, ब्लेंड मोड से, सब ब्लेंडिंग ऑप्शन से। ब्लेंड, हाँ ब्लेंड मोड से दोगे आप, ठीक है। आप वो लाइटिंग कहाँ से दोगे, ब्लेंड मोड से दोगे। ब्लेंड मोड में आपको क्या करना है, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करोगे और इंक्रीज करोगे दो टुकड़े में करके, तब आपको एक अच्छी सी लाइटिंग आएगी, वरना आपको पूरा का पूरा ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके आप शेप का यूज करके कर सकते हो।
ठीक है। ओके, एक शेप का यूज करके एक बार ट्राई करते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कि शेप का यूज करके कैसे होता है, लेकिन एक बार चलिए इसको ट्राई करते हैं। ओके, मैं अपने लोगो को डिलीट करता हूँ। ओके, यह है, मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। ओके, इसको कलर में दे देता हूँ सॉलिड। ठीक है, कलर दे दिया मैंने। ओके, इसको डबल क्लिक करता हूँ। ओके, इस शेप का यूज से तो नहीं होगा, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को शेप वाला। ठीक है, लेकिन आप ऐसे लगा सकते हो, कंट्रोल जेड करके मैं वापस से नॉर्मल करता हूँ अपना लोगो। ठीक है, ये जो आपका लोगो है इसको मैं यहाँ पे वापस से लगा दूंगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और इसको रियलिस्टिक चाहिए तो आप अपना पुराना वाला तरीका यूज कर सकते हो, जो मैंने आज बताया था टी शर्ट के लिए। वो तरीका आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो तरीका ज्यादा बढ़िया है इस वैनिशिंग पॉइंट से। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है कि एंगल पे आपको लगाना होता है, तब वहां पे आप यूज करते हो। एंगल से मेरा मतलब है कि थोड़ी सी इमेज, जो तिरछी इमेज लगानी हो। ठीक है। ओके, तो वहां पे आप कर सकते हो। या आपको ये, जैसे ये लोगो है, ये मेरे को ऐसा दिखाना था कि ये लोगो उधर की तरफ से मुड़ के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, उस तरीके से मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा सा पूरा जीरो कर देता हूँ। यार वैनिशिंग पॉइंट आ क्यों नहीं रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वहां पे। ना आपको वैसे भी कॉपी करके पर मैं दिखा मेरे देता में भी कल नहीं हो रहा था, मैंने कल वो ट्राई किया, सुबह भी किया वो हूँ। कॉपी किया मैंने। फिल्टर अब आना चाहिए अब। या तो कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ चीजें रह गई हो। चलिए मान लीजिए मैं रैंडम से कुछ भी बना लेता हूँ। कुछ तो मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी यही समझ में आया, आपको यहाँ पे ब्लेंड मोड मेनली मेरे को समझाना था कि ब्लेंड मोड क्या होता है। इधर से आप यहाँ पे इसके ऊपर लाइटिंग डाल सकते हो, किसी को भी, किसी भी इमेज के ऊपर। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से ऑल्ट की मदद से इसको करना है डिवाइड। ठीक है, और इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, आप इधर से भी इसको डिवाइड कर सकते हो ऑल्ट की मदद से, और ये डार्कर एरिया को बढ़ा सकते हो। ठीक है। ओके, आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, अब जो अगला काम आता है हमारा, ये तो हो गया, हमने कर लिया। ठीक है, एक जो अगला काम आता है आपके पास, अ, 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 चलिए उसको हम बाद में सीखते हैं। ठीक है, चलिए एक इमेज लेकर आता हूँ मैं, कोई सी भी इमेज लेकर आते हैं। चलिए ये इमेज लेकर आता हूँ मैं। ठीक है, ये इमेज है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं एक लेयर ऐड करके पीछे बैकग्राउंड दे देता हूँ। कंट्रोल, क्या क्या नाम है इनका? सर ओल्ड प्लस में। निर्मला सीतारमण। जी, निर्मला सीतारमण। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इनकी इमेज के साथ छेड़छाड़ करना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो मैं किसी और की इमेज ले लेता हूँ। चलिए ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये इमेज ले लिया मैंने। ओके, अब जो बारी आती है हमारी, इमेज आते हैं, इमेज पे। ठीक है, हम थोड़ा एडिट में हम बाद में देख लेंगे, कुछ चीजें रह गई, दो चार चीजें रह गई है, उसको हम बाद में देखेंगे, जो मेन मेन है। ठीक है, इमेज पे भी हम मोड पे नहीं जाएंगे, मोड पे आकाश ऐसे ही रहने दीजिएगा। मोड वो है आपके आरजीबी कलर, सीएमवाई के कलर, जो भी हम बीट लेते हैं, जो हम स्टार्टिंग में लेते होंगे जब हम फाइल का न्यू फाइल लेते हैं, तब वहां पे आपको दिखाया था मैंने कौन सी बीट पे बनाना चाहते हो।
या कौन सा आप कलर लेना चाहते हो, वही चीज है। हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट क्या होता है? यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है। आपका मेनली क्या होता है कि आपके जो इमेज होती है उसका कलर ग्रेडिंग। ठीक है। कलर ग्रेडिंग। ठीक है। आपके कोई सी भी इमेज होते है बिना कलर ग्रेडिंग का नहीं होता है। ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत कलर अपग्रेडिंग होता है। आप ऐसे किसी भी वीडियो की लगाइए, किसी भी वीडियो का अंदाजा लगाइए, मान लीजिए आप कोई वीडियो शूट करते हो तो वो देखने में अलग लगती है। यही कोई यूट्यूबर वीडियो शूट करता है वो अलग लगती है। या आपने कोई मूवी देखते हो, ठीक है, उसमें सिनेमैटिक टोन देने के लिए उसका कलर ग्रेडिंग होता है। ठीक है। कलर ग्रेडिंग के बिना कोई भी मूवी नहीं आती है। ओके। आप कोई एग्जांपल आपके पास मूवी का जिसमें आपको कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे से दिखी हो? कोई एग्जांपल है आपके पास? ऐसे कौन सी मूवी है जिसमें आपको कलर ग्रेडिंग दिखाई दे रही हो? ऐसा तो सभी मूवीज में होता है। ठीक है। तो कभी ध्यान नहीं दिया। ओके। आप कोई भी मूवी देखिएगा, आप किसी सस्पेंस टाइप की मूवी देखिएगा, या आप, चलिए सब कुछ हटाइए, बहुत सारी मूवी होती है वो दिन में शूट होती है। ठीक है। दिन में शूट होती है, उसको कलर ग्रेडिंग की मदद से उसको क्या करते हैं, रात का सीन बनाते हैं। ठीक है। कलर ग्रेडिंग की मदद से क्या करते हैं, हम दिन के जो सीन होता है, दिन का जो सीन होता है उसको रात का सीन बनाते हैं कलर ग्रेडिंग की मदद से। ओके। बात समझ आई? कलर ग्रेडिंग से हम इसको, जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो मेनली जो आपका काम है वो कलर का है। ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है। आप लेवल कौन सा रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कलर ग्रेडिंग में कोई भी नहीं बता सकता कि आपको ये लेवल पे रखना है। ठीक है। ओके। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो देखिए, ब्राइटनेस जैसे बढ़ाया तो ये आपकी जहां जहां पे व्हाइट कलर होती है, ठीक है, वहां वहां पे ये इंक्रीज करता है, व्हाइट कलर को और इंक्रीज करता है। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, जहां जहां पे डार्क कलर होती है उसको इंक्रीज करता है। समझ में आया? बहुत लोगों को पता नहीं होता। बहुत तो लोगों फिर को से पता बता। नहीं होता। ब्राइटनेस क्या करता है, ब्राइटनेस क्या होता है, अब क्या होता है कि आपकी कोई भी इमेज होती है, जैसे मेरी इमेज है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप इधर के साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा लाइट दिखाई दे रही है, इधर के साइड देखोगे तो यहाँ पे कम लाइट है, यहाँ पे अंधेरा टाइप का है। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है। ओके। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, ब्लैक है। ठीक है। मैं चेहरे पे देखोगे तो चेहरे पे लाइट की वजह से चेहरा थोड़ा व्हाइट सा दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कॉन्ट्रास्ट करूंगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, ब्लैक कलर इंक्रीज करता है, तो ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है इसको और डार्क कर देगा, डार्क कलर को और क्या कर देगा, और डार्क कर देगा। ठीक है, लेवल बढ़ा देगा। और जो आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहे उसमें क्या करेगा, व्हाइट कलर को और इंक्रीज कर देगा। ठीक है। यही होता है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में फर्क। ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा व्हाइट एरिया है। ठीक है, और फेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट एरिया है, और यहाँ पे आपका बाल हो गया, ये हो गया, ये डार्क एरिया है। ठीक है, ये देखिए शायद आपको डार्क एरिया है। तो अगर मैं व्हाइट एरिया को बढ़ाता हूँ तो देखिए आपको क्या इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे व्हाइट था वो यस। इंक्रीज हुआ। अगर मैं इसको नॉर्मल करके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता हूँ, देखिए जहां जहां पे आपका डार्क एरिया था और ज्यादा डार्क हो गया। ये क्या करता है, इमेज को डार्क करता है और एक आपके इमेज के ब्राइटनेस को बढ़ाता है, सिंपल सी बात का है। जैसे आप फोन देखते हो, फोन में ब्राइटनेस बढ़ाते हो ना, सिंपल सा वही है। ठीक है। ठीक है ना? एक लाइन में बोलो तो वही है। ओके। आप यहाँ से मान लीजिए किसी स्पेसिफिक एरिया को लेना चाहते हो, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है, ले लिया, और इसको मैंने बढ़ा दिया। ठीक है। या इसको नहीं बढ़ाया तो क्या कर दिया मैंने, स्पेसिफिक एरिया इसका मैं कलर, ये तो कलर पिकर है आपका, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट और क्या कहता है आपका ब्राइटनेस, समझ में आया? कॉन्ट्रास्ट क्या रहता है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से? डार्कनेस
डार्कनेस बढ़ाता है, ठीक है। ओके, और ब्राइटनेस क्या करता है? ब्राइटनेस बढ़ाता है। करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके। अब मान लीजिए मुझे रीसेट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसको रीसेट करना है, जो भी मैंने वैल्यू यहाँ पे दिया, अब मेरे को रीसेट करना है। या तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कैंसिल करूंगा तो पहले की तरह हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऑल्ट की मदद से इसको रीसेट कर सकता हूँ। वैल्यू दोबारा अपने आप लेवल पे आ जाएगी, 0 0 पे। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करूंगा तो आपका कैंसिल क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑटो का। ठीक है। यहाँ पे ऑटो क्या करता है, अपने हिसाब से फोटोशॉप अपने हिसाब से इसमें कलर ग्रेड कर देता है। जैसे ऑटो क्या उसने क्या किया, अपने हिसाब से इसने कॉन्ट्रास्ट 30 रख दिया और ब्राइटनेस 1 कर दिया, अपने हिसाब से। ठीक है, फोटोशॉप को जो भी लेवल अच्छा लगा था उसके हिसाब से इसने कर दिया। तो इसमें करेक्ट है। बेटर क्या है, मतलब ऑटो सही है या फिर अपने हिसाब? अपने हिसाब से सही है। ऑटो में आपको पता नहीं होता ना कि कितना बढ़ाना है। मान लीजिए आपने बढ़ा तो दिया, एक बार आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपने चेक कर लिया, ऑटो कर दिया, आपको लगता है कि ऑटो सही नहीं दिया रिजल्ट, तो आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। मान लीजिए थोड़ा सा मेरे को और ज्यादा इसमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए, या मेरे को ब्राइटनेस और चाहिए। ठीक है, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ऑटो को एक बार कर दिया तो आपने कर दिया। और एक और बात, यहाँ पे प्रीव्यू पे हमेशा चेक रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू का मतलब क्या है, क्या है, मैं आप बहुत बोल दिया, आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। प्रीव्यू का मतलब क्या है? मतलब कि इफेक्ट अप्लाई करने के बाद कैसा दिखेगा वो उसमें शो करता है प्रीव्यू। जी, ये एक लाइव रिव्यू है। अब जो भी चेंजेस करते हो वो आपको यहाँ पे दिखता है। जो भी आप चेंजेस करते हो, जैसे मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँ तो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, और मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं कुछ भी इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिए मैं ब्राइटनेस पूरा कर दिया लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रीव्यू को हमेशा ऑन रखिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार बढ़ा दिया, मान लीजिए प्रीव्यू बंद है, आपने एक बार बढ़ा दिया, ओके किया, अब आपको फिर से पसंद नहीं आ रहा, अब दोबारा जा रहे हो यहाँ पे इमेज में एडजस्टमेंट पे, दोबारा इसमें आप चेंज कर रहे हो। एक और बात, कौन सी बात, कि अगर आपने एक बार भी, ठीक है, एक बार भी अगर आपने इस पे बढ़ा दिया या कम कर दिया, अब दोबारा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये काम किस लिए करता है, रास्टर इमेज के साथ। कि अगर आपने रास्टर इमेज में, ये आपकी इमेज किस फॉर्म में, रास्टर फॉर्म में, रास्टर फॉर्म में यानी अगर मैं जूम करता हूँ तो ये पिक्सेलेट दिखाई देगा। ठीक है। ओके। ओके, वेक्टर फॉर्म में आपकी इमेज कैसी होती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ इमेज आपको इंसर्ट करता हूँ। मान लीजिए चलिए ये लोगो है। ओके, ये लोगो आपका, ठीक है, लोगो के नीचे ये साइन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट या जिसे वेक्टर फॉर्म में कहते हैं, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्राइटनेस या कुछ भी लगाता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट, मान लीजिए ब्राइटनेस मैंने बढ़ा के यहाँ पे कुछ लगा दिया। ओके, तो इसका तो लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे किया कुछ भी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाया या कुछ भी बढ़ाया, ओके, लेकिन इसके नीचे ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब है कि रास्टर इमेज के साथ मैं कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ मैं बाद में एडिट कर सकता हूँ। क्या कहने का मतलब था वो एक बार बताएंगे, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। ओके, क्या बात थी हमारी, क्या क्वेश्चन था मेरा? क्या क्वेश्चन था?
या कुछ तो बोलो। सर आवाज एक नहीं आ बार फिर रही है? से एक्सप्लेन फिर से कीजिए, समझ नहीं। ठीक है। ओके। मान लीजिए आपके पास एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है जिसे वेक्टर इमेज भी कहते हैं, या स्मार्ट ऑब्जेक्ट कीजिए, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्या आप इसको इंपोर्ट करते हो तो कुछ ऐसा आइकन दिखता है लेयर्स के ऊपर। ठीक है, ये आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आइकन ये ऐसा बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसके ऊपर ये छोटा सा जो आपको डॉक्यूमेंट टाइप का आइकन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, जूम करके देखना होगा, देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है। ओके। अगर इसके अंदर आप कुछ भी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लगाते हो, ओके, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कुछ भी इफेक्ट लगाते हो एडजस्टमेंट में जाके, तो उसके लिए एक लेयर आएगी। ठीक है, जैसे ये ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की लेयर ऐड होगी है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके इसमें एडिट कर सकता हूँ। इसको मैं दोबारा से कम ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। पहली बात समझ में आई। ये वेक्टर ऑब्जेक्ट के साथ होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ होता है। समझ में आया जी। कि नहीं? एक लेयर ऐड हो जाती है, जिस मतलब ये है कि एडजस्टमेंट लेयर में कोई भी इफेक्ट लगाते हैं उसको हम बाद में एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब है कि कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर इमेज में। ठीक है। वहीं अगर रास्टर इमेज है, मान लीजिए ये आपके जो इमेज है, ये इमेज है, ये रास्टर फॉर्म में, इसमें मैं कुछ ब्राइटनेस लगाता हूँ कि इमेज में गया, एडजस्टमेंट में गया, ब्राइटनेस पे गया। मान लीजिए इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देता हूँ। ओके कर दिया। ओके कर दिया। अब लग क्या, अब मेरे को लग रहा है कि इसकी ब्राइटनेस को कम करना है, तो मैं इसके ब्राइटनेस को कम नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस को मैं कम नहीं कर सकता। ठीक है। ओके, ये रास्टर साइज इमेज है, इसमें आपको ये जो छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज जी। आपको याद रखनी होती है जब भी आप लगाओगे तो। ठीक है। एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके इसका फेड अप कर दे सकते हैं। ये फेड कम करने वाला ऑप्शन है यहाँ पे। आप फेड भी नहीं हो रहा है तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसको हम बाद में एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बाद में आप एडिट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है। ओके। तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दे रखा है कि एक बार लगाइए, अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप बिल्कुल कंफर्म 100%, तब यहाँ से ओके कर दो। ये काम केवल रास्टर इमेज में होता है कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वेक्टर इमेज आप लेकर आते हो, जैसे ये आपका किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, इसको आप रास्टर में कन्वर्ट कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तब मैं इसके ऊपर कोई भी वो लगाओ, कोई भी इफेक्ट लगाओ। ठीक है। इमेज में एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस, मान लीजिए इसके ब्राइटनेस बढ़ा दिया, ब्लैक कलर का है पहले से ही, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोबारा कोई भी लेयर ऐड नहीं हो रही है इसके ऊपर। ठीक है। रा, रास्टर से इसको हम लोग स्मार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन नहीं कीजिएगा। पहले बात तो इसको रास्टर में ही कर मत कीजिएगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रास्टर में मत कीजिएगा। ओके। ओके। और जब आपको ये ब्राइटनेस लगाना, कॉन्ट्रास्ट लगाना, या कोई इफेक्ट लगाना हो तो। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये आता, तब तो हमारे लिए ये इफेक्ट बहुत बेकार है, मतलब बेकार से ही है ना, मतलब हमारे लगाने के बाद भी हम इसके चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत बेकार चीज है, क्योंकि हम हमें तो हमेशा 100% श्योर थोड़ी ना रहते कि हमें केवल इतना ही ब्राइटनेस चाहिए या हमें इतना ही डार्कनेस चाहिए। तो 100% श्योर नहीं होते। मान लीजिए आपने पूरी एडिटिंग की, कंप्लीट एडिटिंग कर ली, अब फिर आपको लगता है कि आपका जो बैकग्राउंड के साथ जो आपका फेस का ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब आप सोचते हो कि इसको मेरे को कम करना है, लेकिन आप इसको तो एडिट ही नहीं कर पा रहे हो। तब कैसे करोगे? तब कैसे करोगे? सर ब्लेंड मोड से कर सकते हैं। तब आप क्या करोगे, लेयर्स में जाओगे, यहाँ पे आपको कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? न्यू एडजस्टमेंट लेयर कहीं दिखा आपको? हाँ दिख रहा है, न्यू फिल लेयर के नीचे ना। न्यू फिल लेयर के नीचे आपका न्यू एडजस्टमेंट लेयर है। ठीक
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल अपने इमेज को बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। ये आपकी इमेज बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, जैसे हमने इंपोर्ट किया था। ओके, ये इसको मैं लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ बस। जाते हैं यहाँ पे, क्या हमने बात करी थी लेयर्स में, ठीक है। लेयर्स में आया मैं, यहाँ पे आया न्यू एडजस्टमेंट लेयर। यहाँ पे भी वो सभी ऑप्शन मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिल रहा था। तो क्वेश्चन तो ये है बनता है ना कि अगर वहां पे ही जो ऑप्शन है यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन मिला, तो फायदा क्या है? कुछ तो फायदा होना चाहिए। ऑब्वियसली शायद चेंजेस पॉसिबल हो, क्योंकि न्यू लेयर शायद ऐड होगी, नाम से जो बिल्कुल लग रहा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कहा। लेयर में गया मैं, न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे आया, अब ब्राइटनेस पे आया मैं। ब्राइटनेस का आपको नाम दे देना यहाँ से, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। ओके किया, ये आपको ब्राइटनेस लेयर आ गई। ओके, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज देखो तो इसकी प्रॉपर्टीज भी आ गई। अब मैं यहाँ पे ब्राइटनेस कभी भी कहीं भी कितना दिन बाद भी, अगर आपकी पीएचडी सेव है, ठीक है, तो मैं महीनों बाद सालों बाद जब मन चाहे मैं इसके ब्राइटनेस में चेंजेस कर सकता हूँ, इसके कॉन्ट्रास्ट में मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। है। ये ओके, बात समझ में आई? तो ये बात है। ओके, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आपको वो सभी ऑप्शन मिलते हैं जो वहां पे थे, यहाँ पे भी आपको ऑटो का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ से ऑटो कर दो। अपने आप ही अपने हिसाब से इसने लेयर सेलेक्ट कर दिया कि इतना आपका ब्राइटनेस होना चाहिए, इतने कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। मान लीजिए कट हो जाता है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें और भी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। यार आप फिर आप क्या कर सकते हो, इससे मैं बाहर निकलता हूँ स्केप से, विंडो पे आइए, प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही है कहीं पे, ये रही प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, प्रॉपर्टीज पैनल लेकर आइए, ठीक है। ओके, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, फिर आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या करोगे, इमेज को सेलेक्ट करोगे, एडजस्टमेंट लेयर में जाओगे, और इन यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ब्राइटनेस से लेके लूप तक एक बार ओपन देख के आओगे। ओपन यानी मतलब एक बार आपने लेवल को किया, ओपन करके कुछ भी जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपने सेटिंग कर ली, ठीक है, कुछ भी छेड़छाड़ करके आओगे इसमें, ठीक है। होगा, ये करके आओगे या नहीं? सर ये एक ही बार लेनी है एडजस्टमेंट लेयर, इस पे हम सारे सारे इफेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं, बार बार नहीं लेना होगा? नहीं, ब्राइटनेस मान लीजिए अभी मैंने ब्राइटनेस के लिए लिया, ठीक है। हाँ, अब मैं लेयर जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एडजस्टमेंट लेयर, अब मैं लेवल्स के लिए लेता हूँ, ठीक है। तो एक लेवल्स के लिए भी आपका ऐड हो गया, ठीक है। मतलब तो आप अलग अलग जितने, लेने होंगे। हाँ, जितने भी आप ऑप्शन आप अप्लाई करते हो उसका एक अलग अलग लेयर आ जाता है। अब मान लीजिए आपको लेयर ऐड नहीं करना है, आप अपने ऊपर फुल फुल कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इमेज में आके एडजस्टमेंट लेयर के साथ जो करना आप कर सकते हैं। इमेज में आया मैं, एडजस्टमेंट लेयर आया, यहाँ से मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ब्राइटनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, या वाइब्रेशन, एक्सपोजर, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, जो भी करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप लोग, आप होमवर्क किया कि आप लोग से यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी ऑप्शन को एक बार ओपन करके आओगे, ठीक है। और किसी को यहाँ से पसंद नहीं आया तो आप लेयर्स में भी आप जाके क्या कर सकते हो, यहाँ से लेकर कलर लूप तक, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके आओगे। क्लियर या नहीं? ओके। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, मिलता है कल की क्लास में सेम टाइम पे। ओके, क्लियर है? हाँ ना? ठीक है, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में जी सेम सर। टाइम पे। ओके सर।